जाता है याद रखिए। इसी तरह डर की एक किस्म याद रखिए वो है जो गैर फितरी डर है। चूंकि गैर फितरी है तो ये अच्छा डर भी नहीं है याद रखिए। जैसे गैर फितरी डर में हम क्या डालेंगे कि मिसाल के तौर पर वसवसों का आना, रियल में कुछ नहीं हो रहा, अब उन्होंने मर जाते कि अब मैं मर जाता शायद, अब मेरे बच्चे मर जाते घर से बाहर गए तो, है ना, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। गैर फितरी डर ये शैतान की तरफ से होता है और ये वसवसों की वजह से ये डर आता है याद रखिए। और ये बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों में ये डर देखा जाता है, या इसको फोबियाज भी कहते हैं। ये एक तो गैर फितरी डर है और ये एक अच्छा डर भी नहीं है याद रखिए। चूँकि ये डर खामोखा लोगों के दिल में डर पैदा करता है और वो डर खामोखा ऐसी एहतियात की तरफ ले जाता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं। मिसाल देता हूँ कि मुझे डर होगा कि मेरा वज़ू शायद टूट गया, टूटा नहीं लेकिन अब ये वसवसों की वजह से डर आया, फिर मैंने खामोखा एक वज़ू कर लिया। एक तो गैर फितरी डर था, उसके बाद इस डर ने खामोखा की एहतियात करवाई और उस एहतियात की वजह से जो अननेसेसरी चीज़ें हुई, पानी का इसराफ हुआ, इबादतों में शक हुआ। तो याद रखिए एक फितरी डर होता है, एक गैर फितरी डर, और एक डर होता है जो अल्लाह के मामले में इंसान को होता है, खशियत इलाही जिसको बोलते हैं। क्योंकि आज हमारा टॉपिक नहीं तो उसमें बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, याद रखिए। तो एक फितरी डर है। अच्छा, फितरी डर के बारे में भी एक बात याद रखिए, फितरी डर भी अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये बात तो ठीक है कि आप जंगल के करीब होते हैं तो आपको डर है कि जानवर आ जाए, लेकिन इतना आप डर जाए कि घर से बाहर ही ना निकले, तो फिर ये फितरी डर भी अगर लिमिट से बढ़ जाए तो फिर ये भी नुकसानदेह हो जाता है, ये भी गैर फितरी बन जाता है। तो लिहाजा डर की 3 किस्में मोटी मोटे तौर से हैं। एक अल्लाह का डर, दूसरा फितरी डर जो चीज़ों से, जानवर, चरिंद परिंद वगैरह से होता है, और तीसरा डर होता है ये गैर फितरी डर जिसमें वसवसों को शामिल कर लीजिए। हमारे आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन और भूत का डर आप शामिल कर लीजिए। आम मर्रा की ज़िंदगी में मैं कहूँगा आपके जो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ओसीडीज़ जिनको कहते हैं, उसको इंक्लूड कर लीजिए कि नहाए लेकिन लगा नहाया नहीं, वज़ू किया लेकिन लगा वज़ू नहीं हुआ, वज़ू कर लिया तो लगा वज़ू टूट गया, नमाज़ पढ़ी तो लगा रकातें कम हुई, या फिर मैं मर जाता बाहर गया तो, बच्चे के घूमने चले गए तो लगता अब एक आध मौत की खबर ही आने वाली, हर बार बुराई के बारे में एक खटका लगा। ये गैर फितरी डर है और ये बेकार डर है और ये शैतान की तरफ से होता है, याद रखिए। इसमें ना इंसान एहतियात करता है, बल्कि एहतियात करता है इतनी ज़्यादा करता है कि जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती कभी कभी। जैसा कि मुझे डर है मैं घर से बाहर जाऊँगा तो एक्सीडेंट होगा, लिहाजा मैं ज़िंदगी भर घर से बाहर ही नहीं निकला। तो आप बोलेंगे डर तो ठीक था, लेकिन ऐसा डर घर से बाहर ही ना निकले तो कितने खैर की चीज़ों से महरूम रह गए आप। जब बाजमात नमाज़ों से महरूम हो गए अगर मर्द है तो। इसी तरह घर से बाहर नहीं निकले तो शादी ब्याह में लोगों के आप नहीं गए, सोशल लाइफ आपकी ख़त्म हो गई है ना, तो अननेसेसरी था याद है। तो इन चीज़ों को हमको जहन में रखना याद रखिए। तो फितरी डर भी अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो गैर फितरी हो जाता है और वो भी नुकसानदेह बन जाता है। फितरी डर एक लिमिट में रहे तो एक अच्छा डर है और फ़ायदेमंद है और ये फ़ायदा देता है। चलिए आइए सब। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।